प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम सूरदास के पद के अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जब बोर्ड एग्जाम में पद के बारे में लिखते हैं तो उसमें लगता है हमारा व्याख्या और संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य। तो संदर्भ में क्या लिखना है हमें कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कवि सूरदास जी। अब आती बात काव्यगत सौंदर्य की। तो काव्यगत सौंदर्य में क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखना है रस, छंद, अलंकार, भाषा। तो यहाँ जब सूरदास ने यहाँ पर पहले पद में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है, तो भक्ति भावना की प्रधानता है, ये कह सकते हैं भक्ति भाव। अब रस कौन सा हो जाएगा, भक्ति। अब पहली पंक्ति में समझ में आ रहा होगा, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, चरण रूपी कमल। अब रूपी है चूंकि तो रूपक हो जाएगा। कहीं कहीं जगह क्या करते हैं, उपमा बता देते चरण कमलवत, ले चरण रूपी कमल। अब रूप काय का है, चरणों का। बंदो मन वंदना करता हूं, हरि मन भगवान, राय मन श्रेष्ठ या राजा। तो भगवानों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता है। जाकी, जाकी माने जिसकी, कृपा माने कृपा दृष्टि से, पंगु, पंगु यानी अपाहिज विकलांग, गिरी पहाड़ पर लंगे लांग सकता है, चढ़ सकता है। जिसकी कृपा से एक अपाहिज व्यक्ति भी पहाड़ पर चढ़ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए। अंधे यानी अंधा व्यक्ति सब कुछ दर्शाई दिखाई देता है। इन भगवान की लीला इतनी अपरंपार है, उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि उनकी कृपा दृष्टि से ही एक अपाहिज व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ सकता है और एक अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, जिसको सुनाई नहीं देता वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंग माने गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनकी कृपा, उनकी महिमा के माध्यम से, उनकी भक्ति के द्वारा वह व्यक्ति बोलने लगता है। रंग के चले सिर छत्र धराई। रंग माने गरीब, चले यानी जाकर के, या भगवान की कृपा को पाकर के, सिर माने सिर पर छत्र धराई। छत्र यानी मुकुट कह सकते, छत्र कह सकते, धराई माने धारण कर सकता है, यानी राजा बन सकता है। यानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक गरीब व्यक्ति भी राजा बन सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों ते पाए। यहाँ सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कहते हैं कि स्वामी करुणामय, मयानी युक्त भगवान श्री कृष्ण जो स्वामी है वो करुणा के भंडार हैं। बार बार बंदों तिह पाई। बार 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 बार, कई बार, अनगिनत बार। बंद माने वंदना करता हूँ, तिह माने उनके, पाई माने पैरों की। मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। एक बार पुनः देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी कमल कि मैं वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से एक अपाहिज व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ सकता है। एक अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और एक गरीब व्यक्ति भी राजा बन सकता है। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण करुणा के भंडार हैं, मैं उनके चरणों की बार बार वंदना करता। अभिगत गति कछु कहत ना आवे। अभिगत माने निराकार, अप्रत्यक्ष ब्रह्म। गति यानी बारे में, दशा। कछु माने कुछ भी, कहत माने कहते हुए, ना माने नहीं, आवे माने आ रहा है। तो यहाँ पर भगवान निराकार ब्रह्म जो है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कवि सूरदास जी ने की है, और उन्होंने उनकी भक्ति को कठिन बताते हुए कहा है कि निराकार ब्रह्म के बारे में हमसे कुछ भी कहते हुए नहीं आ रहा। ये कह सकते हैं हम कुछ कह नहीं सकते। ज्यों, ज्यों माने जिस प्रकार गूंगे मीठे फल को रस,
गूंगे माने गूंगा व्यक्ति, मीठे फल माने मीठे फल के रस यानी स्वाद को, रस को, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है और वह मीठे मीठे फल को खाएगा और उसके स्वाद को क्या करेगा, अंतर्गत ही भाव है। अंतर्गत माने अंदर ही अंदर, यानी हमारे हृदय में, भाव माने भाता है, पसंद करता रहता है, प्राप्त करता रहता है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति है और मीठे फल को खाएगा, उसके रस को क्या करेगा, अपने अंदर ही अंदर प्राप्त करता रहेगा, वह मतलब अपने मुँह से वर्णन नहीं कर पाए। परम में स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम माने श्रेष्ठ, अच्छे, स्वाद में स्वाद सभी में संपूर्ण रूप से, सु अच्छी तरह, निरंतर, लगातार, और उसके अच्छे स्वाद को, उस फल के मीठे फल के स्वाद को पाते हुए लगातार अमित तोष उपजावे। अमित माने अत्यधिक, अत्यंत, तोष यानी संतुष्टि, उपजावे माने उत्पन्न करता है। यहाँ भाव ये है कि जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और उसके रस के लिए, उसके रस का जो स्वाद है, आनंद है, उसको अपने हृदय में प्राप्त करता, उत्पन्न करता रहता है और उसके अच्छे स्वाद को लगातार पाते हुए अपने अंदर संतुष्टि उत्पन्न करता रहता है। वैसे ही जो निराकार ब्रह्म को मानने वाले हैं, अब उसका आकार तो है नहीं, तो उसकी भक्ति को करते हुए उसकी भक्ति का आनंद क्या करते हैं, अपने हृदय में उत्पन्न करते हैं और उस आनंद को लगातार पाते हुए अपने हृदय में अत्यधिक संतुष्टि उत्पन्न। निराकार ब्रह्म कैसा है, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, और रूप रेख गुण जाति जगत निरालंब तथा सब विधि अगम विचार ही ताते सूर्य सगुन पद। तो मन वाणी, मन वाणी, उसको मन में हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और वाणी के द्वारा वर्णन कर सकते हैं। वो निराकार ब्रह्म कैसा है, मन में अनुभव कर सकते हैं, वाणी के द्वारा उसका हम वर्णन कर सकते हैं। अगम अगोचर, अगम माने जहां जाना कठिन है, जिसको प्राप्त करना कठिन है। अगोचर जो दिखाई न दे, वह क्या है, उसे पाना कठिन है और वह दिखाई नहीं देने वाला है। सो जाने जो उसे जान लेगा, जो उसकी भक्ति की महिमा को समझ लेगा, वही उसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसे मन में अनुभव कर सकते हैं और वाणी के द्वारा उसकी भक्ति, उसका गुणगान। कभी कहते हैं रूप रेखे गुण जाति जगत बिन निरालंब कितधा, उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, गुण यानी विशेषता नहीं है पाने की, उसकी कोई जाति नहीं है, जगत मन उपाय, बिन मन रहे। वह निराकार ब्रह्म कैसा है, आकार, रूप, गुण, जाति और उपाय से रहित है। निरालंब कित धावे, निर आलम्ब, निर माने रहित, आलम्ब माने सहारा, बिना सहारे के, कित धावे, कित माने कहाँ, धावे माने दौड़े। कभी कहते हैं जिसका ना कोई रूप है, न रेख है माने आकार है, आकृति है, न गुण है, न जाति है, जगत उपाय है, तो बिना सहारे। कहने का मतलब ये है जैसे हमने किसी वस्तु को खरीदना है या किसी वस्तु को लेने जाना है, तो पहले क्या करेंगे, उस वस्तु का नाम पूछेंगे, उस वस्तु के आकार पूछेंगे, उस वस्तु की दुकान का नाम, उस वस्तु को पाने के स्थान का नाम पूछेंगे। अब हम कह दे जाओ वो वस्तु वहाँ से ले आओ, अब पूरे संसार में घूम घाम कर क्या करोगे, वापस आए, वस्तु का नाम पता नहीं है, उसका आकार पता नहीं है, उसकी मूल्य कीमत के बारे में पता नहीं है, दुकान के बारे में पता नहीं, तो निरालंब कितना, तो बिना सहारे कहाँ, जहाँ चाहे दौड़ते रहो। वैसे ही निराकार ब्रह्म कैसा है, ना उसका रूप है। हम कहें भगवान के दर्शन कराओ, अगर भगवान होंगे उनके दर्शन कराओ तो क्या करोगे, कहेंगे किस मंदिर जाएं, मंदिर का नाम पूछोगे, जगह पूछोगे। लेकिन निराकार ब्रह्म कहाँ है, हर जगह है, यहाँ भी भगवान निराकार ब्रह्म है। तो सब विदे अगम विचार ही ताते सूर्य सगुन पद गावे। सभी प्रकार से अगम विचार ही, कठिन विचार करने के बाद, तात्य माने फिर उसके बाद सूर्य सगुन पद गावे। सूरदास जी सगुन माने साकार ब्रह्म के पद माने पदों को गावे माने गाने। सभी प्रकार से उसे कठिन मान करके सूरदास श्रीगण की भक्ति करने लगते हैं। कर दो हमने।